हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपना सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है? अर्ध पद्मासन। ठीक है, तो इसका सेकंड नेम क्या है बेटा? हाफ लोटस पोस्चर। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसका नेम ये कैसे पड़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टॉपिक का नाम है अर्ध पद्मासन और दूसरा नाम है हाफ लोटस पोस्चर। ओके, और बेटा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते जा रहे होंगे और उसके जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पर, या उनको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज का हम जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। अर्ध पद्मासन ऑल्सो इज ए मेडिटेटिव पोस्चर। ठीक है, तो बेटा ये देख कर ही आप पता लगा सकते हो कि ये किस पोजीशन में बैठा है। ये भी किस तरीके की पोजीशन है? एक मेडिटेटिव पोजीशन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ध्यान लगाते हैं। दिस इज डन बाय अरेंजिंग वन फुट ऑन दी अपोजिट थाई एंड दी अदर फुट अंडर दी अपोजिट थाई। तो बेटा यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है और इसी से ही सब कुछ समझ आएगा आपको। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा एक फुट होता है वो क्या होता है? दूसरे फुट की थाई पर होता है, और एक जो फुट होता है बेटा वो क्या होता है? दूसरे फुट की थाई के नीचे होता है। ठीक है, तो ये इसमें यही डिफरेंस होता है। और इसका अर्ध पद्मासन क्यों बोला गया? इट इज़ कॉल्ड अर्ध पद्मासना और हाफ लोटस पोस्चर बिकॉज हाफ द टेक्निक ऑफ पद्मासना इज एम्प्लॉयड इन दिस पोस्चर। तो बेटा पद्मासन क्या होता है? पद्मासन में बेटा जैसे ये लेग ऊपर आए ना, 1 मिनट, जैसे ये लेग ऊपर है बेटा, इसी तरीके से ये जो नीचे दबा हुआ है ना इस वाले पैर के, वो भी ऊपर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो होता है पद्मासन। लेकिन इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक ही लेग ऊपर है और दूसरी क्या है? दूसरे फुट के मतलब कि थाई के नीचे है, दूसरे फुट के। तो इसमें क्या हो गया? हम आधी टेक्निक यूज करें तो इसका नाम क्या पड़ गया? अर्ध पद्मासन। ओके, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। और यही डिफरेंस जो होंगे बेटा आपको याद करने में हेल्प करेंगे, वरना सारे एक साथ खिचड़ी पक जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा। इनको किसी ना किसी तरीके से इनके लॉजिक से याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, कभी भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर अच्छे से अभी रिवाइज करोगे और ध्यान से सुनते जाओगे। ओके, एक बार मेरी सुन लिया करो बेटा और एक बार खुद पढ़ लिया करो, तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब बेटा हम देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? अब तुम सबसे पहले तो ये देखो, कुछ को तो यही डाउट आ रहा होगा कि अभी जो हमने अपना स्वास्तिकासन किया था, और यहीं से ही गलती करते हैं क्वेश्चंस में बच्चे। क्या होता है बेटा? उसमें भी कुछ इसी तरीके का पोस्चर था और इसमें भी कुछ इसी तरीके का पोस्चर है। तो बेटा चलो ये डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्या था डिफरेंस? इसमें देखो बेटा, इसमें ये वाला लेग और ये वाला लेग ये क्या कर रहे हैं जी? जो ये थाइज हैं दोनों फुट की बेटा, यहाँ से देखो, इसमें क्या किया है कि ये लेग को इसके बिल्कुल सटाया है। ठीक है, थाइज के और काफ मसल्स के बीच में जो है बिल्कुल पंजे और रेडियो को मिलाया है। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे लेग की भी ऐसे मिलाया है इसमें। लेकिन उसमें हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया? एक को थाई के नीचे किया और एक को थाई के ऊपर रखा है। ठीक है, लेग को। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। देखने में तो एक जैसे लगेंगे लेकिन इनमें ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने डिटेल में तुम्हें बता दिया आज, ताकि याद रहे। और पद्मासन में क्या होगा बेटा कि दोनों जो मतलब कि लेग होंगे या फुट होंगे वो क्या होंगे? दोनों थाइज के ऊपर होंगे जो फुट होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा इनमें। अब बेटा इसको परफॉर्म कैसे करना है? सबसे पहले जैसे इसमें बैठे थे स्वास्तिक आसन में बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। फिर उसके बाद क्या करोगे? एक पैर को दूसरी थाई के ऊपर रखोगे। ठीक है, और फिर क्या करोगे? एक थाई को क्या करना है बेटा? पहले एक दूसरे पैर की थाई के नीचे दबाना है। ओके, और फिर जो दूसरा पैर बचेगा उसको ऊपर रख देना है। ओके, तो इस तरीके से आप इस पोजीशन में आ जाओगे। फिर आपको क्या करना? अपनी हैंड्स के जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके से मान लो, तो ये वाला और ये, इन दोनों को एक दूसरे से टच करना है। तो इस तरीके से मुद्रा बनानी है आपको, ज्ञान मुद्रा, और फिर इनको होल्ड करना है। और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बेटा कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है बैठने के लिए। जैसे औरों में था 10-15 मिनट बैठ सकते हो आप, इसमें आप कभी तक भी बैठ सकते हो जब तक आप कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन भी होती है। और इसमें आपको, अगर आप एक बार बैठना सीख गए तो आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा। ओके, अब रिलीज कैसे करना है बेटा? सबसे पहले जो हैंड्स की मूवमेंट थी, जो आपने ज्ञान मुद्रा मतलब की हुई थी, उसको रिलीज करोगे। हैंड्स को अपने साइड में रखोगे और फिर क्या करोगे बेटा? एक लेग को जो ऊपर वाला है उसको निकाल के नीचे रखोगे। ठीक है, जो नीचे वाला है उसको पहले निकालोगे। ठीक है, फिर ऊपर वाले को रखोगे और बिल्कुल स्ट्रेट कुछ देर के लिए बैठ जाना है। ठीक है, ताकि सारी जो नसें खींची थी वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। और फिर आप बेटा ऐसे रिपीट कर सकते हो कि अब दूसरे लेग की जो थाई है उसके ऊपर रखोगे और दूसरे पैर को दबाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अब बेटा इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखने वाली बात बेटा इसमें सेम है जैसे कि स्वास्तिक आसन में थी, कि फाइनल पोस्चर जो है वो सीधा होना चाहिए, मतलब स्पाइन जो है तुम्हारी सीधी होनी चाहिए और ग्राउंड को टच करने चाहिए तुम्हारे घुटने। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर उठे हुए हो, इससे कमर में दर्द हो सकता है। डू नॉट अप्लाई और बेटा अननेसेसरी फोर्स अप्लाई नहीं करना है, ईजी वे में इसको करना है और इनको बेंड भी नहीं करना है। ठीक है,
बैंड तो बेटा किसी में भी नहीं करना है, जितने भी पोस्चर्स होते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो बेनिफिट में बेटा ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा हमारी ब्लड सप्लाई को इन पेल्विक एरिया, बेनिफिशियली अफेक्टिंग दी ऑर्गन्स ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो बेटा ये क्या करेगा, जो हमारा पेल्विक एरिया है उसमें क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, ठीक है। तो अब तुम देख रहे होंगे हम पैरों को, मतलब पैरों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक तरह से दबा रहे हैं उनको। अब तुम देखते हो सिर दर्द होता है तो तुम नसें दबाते हो ना सिर की, तो उससे आराम मिलता है। तो इसी तरह, और क्यों मिलता है वो आराम, क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन को हम अच्छा करते हैं उसमें, और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है, जिससे वो क्या होता है, जो भी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जाती है। अगर वहाँ पर कुछ रुकावट है तो वो भी हट जाती है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, हमारी जो नसें हैं, मसल्स हैं, उनको दबाएंगे, और दबाने से क्या होएगा, वहाँ पे बेटा ब्लड सर्कुलेशन का मतलब अच्छा होएगा, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होएगी फिर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी। और बेटा दिस पोस्चर हेल्प टू प्रमोट बेटर कंसंट्रेशन। और बेटा जैसा कि हमने कहा था मेडिटेशन, मतलब मेडिटेटिव पोस्चर है ये, तो कंसंट्रेशन भी सही करेगा हमारी। इट रिमूव्स मेंटल एंड फिजिकल फटीग। और बेटा ये क्या करेगा, जो हमारा मेंटल और फिजिकल फटीग है, यानी कि थकावट जो हमें महसूस होती है शारीरिक और मानसिक तौर पर, उसको भी रिलीज करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। दिस हेल्प इन डेवलपिंग हार्मोनी इन दी बॉडी एंड माइंड। और इस तरीके से बेटा क्या होएगा, जो हमारा शरीर है, जैसे मानसिक और शारीरिक तौर पर ये क्या करता है, थकावट को दूर करता है। तो हमारा माइंड यानी कि मानसिक तौर से सही हुआ तो माइंड भी स्वस्थ होएगा, और बॉडी यानी कि शारीरिक तौर पर, तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक हार्मोनिक लय और एक बैलेंस बनाता है, ठीक है। तो ये इसके फायदे थे, किसके थे, अर्ध पद्मासन के। और दूसरा नाम इसका क्या बेटा, हाफ लोटस पोस्चर। क्यों है, क्योंकि इसमें पद्मासन की हाफ टेक्निक को यूज किया जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस किया करो अपने आप से कि ऐसा क्यों है, अच्छा ऐसा क्यों है, फिर इसको ऐसे क्यों किया गया, ऐसे किया गया, वैसे इस तरीके से क्वेश्चन क्या करो अपने आप से, तो ज़्यादा याद रहेंगे। और कहीं डाउट होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ से मुझे, मतलब मैं इसमें अटक सकता हूँ या अटक सकती हूँ, और फिर आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया करो, ठीक है, याद करने में। अब बेटा इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस बेटा वही है जो स्वास्तिक आसन की थी, कि जिसके जोड़ों में दर्द होता है, मतलब घुटनों के साइटिका की प्रॉब्लम होती है बेटा, तो वो इसको ना करे, ठीक है। एंकल जॉइंट्स में और नी जॉइंट्स में अगर कोई दिक्कत है, टखनों में और इतने घुटनों में, ठीक है। तो बेटा इसमें इतना ही टॉपिक था आज का। नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।